नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, जो आज की वैकेंसी है वो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से है, यानी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं शुरू से अंत तक। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियोज मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे इसमें कुल कितनी सीटें हैं, यानी कितने पद आए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कुल सीटें 5138 सीट है। और इसका जो डेट है, यानी आप लोग कब से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कब से ये आवेदन चालू हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन पंजीकरण तथा आवेदन जमा करने पर आरंभिक तिथि। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 8/2/2026, यानी ये फरवरी में 8 तारीख को यानी इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया था। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन पंजीकरण तथा जब आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, यानी इसका जो लास्ट डेट है वो 24/2/2026 को है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परीक्षा के भी यहाँ पर डेट निर्धारित कर दिया गया इसमें आपका। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मार्च 2026, यानी पहले हफ्ता में आपका एग्जाम होगा। चलिए बात करते हैं इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें एज बहुत मैटर करता है कि आपका एज कितना होना चाहिए मिनिमम और कितना मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है आयु दिनांक 1/1/2026 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होने चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अभ्यर्थी का जन्म 2/1/1998 से पूर्व और 1/1/2006 के बाद ना हुआ हो, यानी आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो आप इस जो है इस हिसाब से आप अपना फॉर्म भरना, इसमें इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1/1/2026 तक छूट भी आपको 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए मिलेगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऊपरी आयु सीमा में छूट, यानी आपका जो कोई फॉर्म आता है तो उसमें छूट भी मिलता है, एज रिलैक्सेशन जिसे कहते हैं, 2 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। चलिए आपको बताता हूँ उसको भी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उनके लिए 5 वर्ष है। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी गैर क्रीमी लेयर ओबीसी जिसे कहते हैं उनके लिए 3 वर्ष है। और दिव्यांगजन अधिकार और अधिनियम 2016 के अंतर्गत यानी जो हैंडीकैप है उनको 10 वर्ष। और जो विधवा यानी तलाकशुदा महिलाएं हैं जो उनके लिए कितना है, इसमें देखिए पुनः विवाह न किया हो उनके लिए है 35 वर्ष। और जो अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40 वर्ष लिखा हुआ है। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना 1-2 बार, तभी अप्लाई करना फॉर्म को। अब चलिए बात करते हैं इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शैक्षणिक अर्हता। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सरकारी निकाय एससीटी और यूजी द्वारा मान्यता अनुमोदित किसी भी संस्थान से, कॉलेज से, विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक यानी आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका जो परिणाम हो 31/12/2025 को या उससे पहले अवश्य घोषित किया गया हो, यानी आपका फॉर्म अभी भर रहे हैं इसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी आया हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि कोई भी फॉर्म होता है गवर्नमेंट यानी आपका जो बैंक वाला होता है तो उसमें ग्रेजुएशन ज़्यादा मांगा जाता है, तो आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीटें भी लिखी हुई है, अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश कितनी कहाँ की सीटें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए एससी एसटी ओबीसी और यहाँ पर पीडब्ल्यू वालों के लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे आप लोग तभी पता पाएंगे, क्योंकि अभी मैं आपको सभी चीज़ें नहीं बता सकता, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी वैकेंसी आई हुई है, यानी बिहार के लिए, चंडीगढ़ के लिए, दादर नगर और दमन दीव के लिए, दिल्ली के लिए, गोवा के लिए, गुजरात के लिए, हरियाणा के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। किसकी वैकेंसी किस कास्ट यानी किस कास्ट की कितनी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें नंबर वाइज दिया गया है। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को इनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेना और अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब चलिए बात करते हैं इसमें आपको पे आउट कितना मिलेगा, यानी आपको सैलरी कितनी मिलेगी। क्योंकि ये अप्रेंटिस है तो इसमें आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, उम्मीद भी मत करना, क्योंकि इसमें आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेतन लाभ, यानी आपको ग्रामीण अर्ध शहरी और शहरी के लिए 12,300 रुपये रहेगी और जो महानगर हैं उनके लिए 15,000 रुपये रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए आपको इतना मिलेगा सीखने के दौरान, यानी अप्रेंटिस करने के दौरान, जो एक अच्छा खासा अमाउंट है। आपको सीखने के पैसे भी मिलेंगे, आप लोग अपना जो है रूम का भाड़ा और जैसे रहेंगे वहाँ पर किसी भी जगह आपका ट्रांसफ़र होता है या जहाँ भी मिलता है आपको, तो इसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कितने आपको पैसा मिलेगा। तो चलिए और बातें करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। और यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन में कुछ लाइनें दिया गया है कि जो आपको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो बहुत बच्चे जो है कर लेते हैं तो उन पढ़ते नहीं हैं। तो जैसे कि इसमें नोटिफिकेशन में देखिए लिखा हुआ है श्रम से संबंधित कोई भी नियम, जैसे भविष्य निधि यानी पीएफ जिसे कहते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआई जिसे कहते हैं, बोनस कहते हैं, इस अप्रेंटिस में लागू नहीं होगा, यानी आपको ये सब नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रशिक्षु
को प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात बैंक में नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यानी आप लोग दावा नहीं कर सकते कि हमें बैंक में नौकरी ही चाहिए, आपको बस सर्टिफिकेट मिलेगा आपको सीखने के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैंक पर अप्रेंटिसशिप अवधि के दौरान अथवा उसके पश्चात जो भी नियमित रोजगार देने का कोई दायित्व तो नहीं होगा। यानी आपको कोई भी इसमें नहीं होगा कि हम आपको अप्रेंटिस करा रहे हैं तो आपको नौकरी दिलवा देंगे किसी बैंक में, ऐसा कुछ नहीं सीन है। आपको बस अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप किसी भी जगह आप मतलब कि एक प्रकार के शिक्षित हो जाएंगे, आपको काम सीखना आ जाएगा। कुल मिला के यही बात है। अब चलिए बात करते हैं कि आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विस्तृत जानकारी हेतु अप्रेंटिसशिप अधिसूचना बैंक की वेबसाइट, यानी ये वेबसाइट है इनकी, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इस वेबसाइट के जरिए आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं इसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में साफ साफ आधार कार्ड फ्रंट साइड प्रारूप यानी JPG 5 में होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए। और आधार कार्ड का जो बैक साइड होता है वो भी 1 MB से कम होना चाहिए। और वैध व्यक्तिगत ईमेल ID भी होना चाहिए आपके पास, और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। पासपोर्ट आकार का जो है आपका JPG फोटो होना चाहिए 1 MB से कम। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिग्री आपका होना चाहिए 1 MB से कम PDF में। और यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपके पास। और दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हैं यानी हैंडीकैप हैं तो उनका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए जो सभी 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए साइज भी लिखा हुआ है। तो आप लोग अब जब फॉर्म भरेंगे इसमें अपलोड करते समय दिक्कत ना आए तो इसलिए इस जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। तो यहाँ पर कितनी साइज की दिया गया सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक जानकारी और भी लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वे सभी आवेदक जिन्होंने पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पर पंजीकरण नहीं किया है उन्हें अनिवार्य रूप से अभ्यर्थी यानी जो कैंडिडेट हैं उनको ईमेल ID मोबाइल नंबर नवीनीकरण नंबर को उपयोग करते हुए पंजीकरण करना होगा। यानी इस वाले वेबसाइट पे जाके आपको पहले यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ, आप इसको भी पढ़ लेना एक बार। अब चलिए बात करते हैं इसमें आपकी फीस कितना रहेगा। कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें एक फीस निर्धारित होता है कि आपको कितना फीस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समान OBC EWS पुरुष के लिए आवेदन प्रशंसाकरण शुल्क जो 100 रुपये रहेगा और सूचना शुल्क 100 रुपये रहेगा। GST वगैरह मिला के सब 944 रुपये रहेगा। और जो समान OBC EWS महिला लिए हैं उनके लिए 100 और परीक्षा शुल्क 400 और 100 रुपये सूचना शुल्क, कुल मिला के GST वगैरह 708 रुपये देना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए SC ST के लिए भी यहाँ पर 236 रुपये है। और ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर देखिए 236 रुपये है। यहाँ पर इनके लिए भी कितनी फीस रखा गया है साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं इसमें आपका जो पेपर रहेगा वो किस टाइप का पेपर रहेगा, यानी आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सामान्य वित्तीय जागरूकता रहेगा जो प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी, अधिकतम अंक 25 रहेगा। और यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी रहेगा जो 25 प्रश्नों की संख्या रहेगी और अधिकतम अंक आपका 25 रहेगा। और परिणात्मक और तर्क कौशल रहेगा जो 25 रहेगा। और कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए आपको, यानी कंप्यूटर ज्ञान में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर के, टोटल 100 नंबर का रहेगा यहाँ पर देख लीजिए। और कुल अवधि 60 मिनट का रहेगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से पेपर होगा, जिस माध्यम से आप भरना चाहें उस माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में बहुत सारी जानकारी है, तो आप लोग इसे डाउनलोड करेंगे इनके वेबसाइट से जाके, तो आप लोग अच्छी तरीके से 1-2 बार पढ़ लेना। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या कैसे है आपको फॉर्म भरना है, क्या पर यहाँ पर सारी चीज़ें क्राइटेरिया रखी गई हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें दिए गए हैं, तो आप लोग पढ़ लेना एक बार, उसके बाद फॉर्म को भरना है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।